नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका गहरा दर्शन क्या है और कैसे ये पूरी दुनिया में फैल गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन धर्म के रहस्यों को डिकोड करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के हमारे एजेंडे पर। हम शुरुआत करेंगे बुद्ध के जीवन से, फिर उनकी कोर शिक्षाएं और रास्ते समझेंगे। उसके बाद बौद्ध संगीतियों और ग्रंथों की बात करेंगे। फिर देखेंगे इसके खास प्रतीक और दुनिया भर में इसका फैलाव, और आखिर में करेंगे एक बहुत ही रोचक तुलना, बौद्ध धर्म बनाम जैन धर्म। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, बुद्ध का जीवन यानी सिद्धार्थ की यात्रा। उस महान व्यक्ति की असल कहानी जिन्होंने 563 बीसी पूर्व में इस पूरी विचारधारा की नींव रखी थी। अब देखिए, इतिहास पढ़ते वक्त तारीखें और जगहें याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, राइट? तो बुद्ध के जीवन के 4 सबसे अहम स्थानों को याद रखने के लिए एक बड़ा ही मजेदार और सिंपल सा फॉर्मूला है, लूबो साकू। बस इसे याद रख लीजिए, ये आपके हमेशा काम आएगा। अब इस एनिमेटेड टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। देखिए कैसे ये लूबो साकू काम करता है। लू से लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ, फिर बो से बोध गया, जहां उन्हें ज्ञान मिला, उसके बाद सा से सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और आखिर में कू से कुशीनगर, जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। है ना कमाल की ट्रिक? ये सिर्फ जगह नहीं है, ये उनके जीवन के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्ति से पहले उनकी दुनिया कैसी थी? सिद्धार्थ शाक्य कुल के राजकुमार थे। चारों तरफ राजशाही ठाठ बाट। उनके पिता राजा शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा और एक बेटा राहुल। यानी उनका जीवन पूरी तरह से सुख सुविधाओं और पारिवारिक रिश्तों से भरा हुआ था। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मुख्य शिक्षाएं और मार्ग। यहाँ हम सिद्धार्थ की भौतिक यात्रा से आगे बढ़कर उनकी उस वैचारिक और दार्शनिक यात्रा को समझेंगे जो असल में बौद्ध धर्म का फाउंडेशन बनी। इस पूरे दर्शन का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है मध्यम मार्ग, यानी द मिडिल वे। उस जमाने में जहां लोग या तो बहुत ज्यादा विलासिता में जीते थे या फिर शरीर को भयंकर कष्ट देकर तपस्या करते थे, बुद्ध ने कहा नहीं, दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने पर जोर दिया, और यही संतुलन सच्ची आजादी की चाबी है। इसी मध्यम मार्ग से निकलते हैं 4 आर्य सत्य। ध्यान से सुनिए, ये बहुत लॉजिकल है। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, इस दुख का कारण हमारी तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। तीसरा, अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं तो दुख भी खत्म हो जाएगा। और चौथा, इन इच्छाओं को खत्म करने का जो रास्ता है वो है अष्टांगिक मार्ग। तो आखिर क्या है ये अष्टांगिक मार्ग? स्क्रीन पर देखिए, ये बेसिकली एक सही और संतुलित जीवन जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसमें 8 चीजें शामिल हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझिए, ये जीवन जीने की एक पूरी कला है। और हाँ, ये सारी शिक्षाएं कर्म, पुनर्जन्म और अहिंसा जैसे मजबूत पिलर्स पर टिकी हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के सेंटर में 3 सबसे अनमोल चीजें हैं जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध यानी वो गुरु जिसने रास्ता दिखाया, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ यानी उन लोगों का समुदाय जो इस रास्ते पर चलते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, बौद्ध संगीतियां, संप्रदाय और ग्रंथ। जैसे जैसे धर्म के अनुयायी बढ़े तो ये बहुत जरूरी हो गया कि इन विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सहेजा और ऑर्गेनाइज किया जाए। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि समय समय पर 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियों यानी काउंसिल्स का आयोजन किया गया। पहली राजगृह में महाकश्यप के नेतृत्व में हुई, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। इन ऐतिहासिक सम्मेलनों ने धर्म के नियमों को तय करने और उसे एकजुट रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन समय के साथ विचारों में कुछ बदलाव आने लगे और बौद्ध धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान वालों ने बुद्ध को एक महान इंसान माना। वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। वहीं दूसरी तरफ महायान शाखा ने बुद्ध को ईश्वर मान लिया, भव्य मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी और संस्कृत भाषा को अपना लिया। पर इन मतभेदों के बावजूद एक चीज कॉमन थी। दोनों ही संप्रदाय
त्रिपिटक को अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी। तो ज्ञान की इन 3 टोकरियों में विनय पिटक नियमों को संभालता है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में इस धर्म की गहरी फिलॉसफी छिपी है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, प्रतीक और वैश्विक प्रसार। अब हम देखेंगे कि कैसे ये विचार भारत से निकलकर पूरी दुनिया में छा गए और किन विजुअल सिंबल्स ने इनकी पहचान बनाई। आप जानते हैं, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ बेहद पावरफुल सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ, जैसे धर्मचक्र, जो धर्म के लगातार फैलने को दिखाता है, कमल का फूल, जो कीचड़ में खिलकर भी प्योरिटी यानी पवित्रता का प्रतीक है, और बोधि वृक्ष, जहां बुद्ध को परम ज्ञान मिला था। यह सिर्फ डिजाइन नहीं है, इनमें बहुत गहरा मतलब छिपा है। और इस धर्म को दुनिया भर में फैलाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है महान सम्राट अशोक को। उन्होंने इसे देश की सीमाओं के पार पहुंचाया। इस मैप और विजुअल्स में देखिए, उन्होंने भव्य इमारतें बनवाईं, जैसे मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। आज भी बोधगया का महाबोधि मंदिर और सारनाथ का धम्मेक स्तूप हमें उस शानदार इतिहास की याद दिलाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, बौद्ध धर्म बनाम जैन धर्म। प्राचीन भारतीय दर्शन को अगर गहराई से समझना है तो इन दोनों समकालीन धर्मों का कंपैरिजन करना तो बनता है। ये दोनों ही धर्म लगभग एक ही समय पर उभरे, लेकिन इनमें बहुत जबरदस्त वैचारिक अंतर थे। स्क्रीन पर इस तुलना को देखिए, जहां गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग और पाली भाषा को चुना, वहीं भगवान महावीर के जैन धर्म में बेहद कठोर शारीरिक तपस्या और प्राकृत भाषा पर जोर दिया गया। एक और बड़ा फर्क था, बौद्ध धर्म एक स्थायी आत्मा के होने पर विश्वास नहीं करता, जबकि जैन धर्म इसके अस्तित्व को पूरी गहराई से मानता है। तो इतिहास और दर्शन के इस शानदार सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में, जहां लोग अक्सर एक्सट्रीम्स या चरम सीमाओं की तरफ भागते हैं, क्या उस प्राचीन मध्यम मार्ग को अपनाकर आज के हमारे इन तनावों और संघर्षों को सुलझाया जा सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।